क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। समुच्चय निर्माण रूप में शून्य समुच्चय को दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई? शून्य समुच्चय को। देखिए किसकी बात की है? समुच्चय निर्माण रूप। और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? मान लिया जाए कोई समुच्चय है और समुच्चय निर्माण रूप की अगर बात करेंगे तो एक से तो लिखना ही लिखना है। जरूरी नहीं है कि एक से ही लिखे, कोई भी एक वेरिएबल लिखना है हमें और फिर उसके बाद में सचदेट लगाना है। सचदेट लगाना है। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये सारणीबद्ध रूप है, ये भी नहीं होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद में बस अब ये दोनों में से देखना है, दोनों में से कोई ना कोई होगा। यदि हमें तो रिक्त चाहिए ना, खाली चाहिए। ऐसी मीनिंग निकलना चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू, पहला ऑप्शन क्या है? x। इसका मतलब क्या है? ऐसे अवयव जो x के बराबर, x के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये है, मान लिया जाए कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि 3, x का मान कितना है? 3, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब x नॉट इक्वल टू x, इसका मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब आप 3 भी नहीं ले सकते, यानी कि कोई भी अवयव नहीं ले सकते, यानी कि ऐसा हो जाएगा। तो रिक्त हो गया नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। भाई x की वैल्यू आप 1 रखी तो 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा, 2 रखी तो 2 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा, तो ये इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर? यदि a और b दो समुच्चय है, चलिए ठीक है, दो समुच्चय है हमारे पास में, a और b इस प्रकार से दो समुच्चय है, मैंने बना दिया, इसको a बना दिया और इसको b बना दिया। अब ध्यान देना इधर। अब मुझे ये बताइए कि a यूनियन b क्या हो जाएगा? तो a यूनियन b हो जाएगा, ये पूरा पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा a यूनियन b हो जाएगा। ये यूनियन b हो गया, इतना आ गया। और ये बोला है, ये बोला है, तो ये का मतलब क्या हो गया? ये वाला हो गया पूरा, ये वाला हो गया। अब दोनों का कॉमन एरिया कौन सा हो गया? दोनों का कॉमन एरिया कौन सा हो गया? तो आप बोलेंगे कि दोनों का कॉमन जो एरिया है, जहां पर मेरा ब्लू पेन भी चला, रेड पेन भी चला है, तो ब्लू और रेड पेन कहां पर चला? ये इतने में चला ना, ब्लू और रेड पेन कॉमन, उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन। तो दोनों का ब्लू और ब्लैक पे रेड पेन कहां पर चला? इतने में चला। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a तथा b एक ही समष्टि समुच्चय u है, एक ही समष्टि समुच्चय u का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब a और b ऐसे समुच्चय है कि जो क्या है? समष्टि के समस्त अवयव काय में है? a और b में है, इसके बाहर कोई अवयव नहीं है। a तथा b एक ही समष्टीय समुच्चय u के समुच्चय है, तब a माइनस बी बराबर से क्या होगा? a माइनस बी, देखिए ऐसे अवयव जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, ऐसे ना, a माइनस बी, a में से देखिए ये जो a है ना, इसमें से b को हटा दो, ये वाला b हट जाएगा, मतलब इतना पोर्शन कट हो गया। तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा? ये इतना a माइनस बी हो जाएगा। आई बात समझ में? a माइनस बी इसी को तो बोलते हैं, b के अवयव को हटा दो, तो जो कॉमन थे वो हट गए। चलिए ठीक है, इसके बराबर क्या होगा यहाँ पर पूछा जा रहा, ठीक है। ये इंटरसेक्शन b होगा क्या? ये इंटरसेक्शन b का तो मतलब ये होता है, ये इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है? ये वाला होता है, ये वाला, ये इंटरसेक्शन, ये कॉमन वाला, ये तो होगा नहीं। चलिए ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद में क्या बोला? ए डैश, ए का डैश, देखिए सॉरी ये है, ये का डैश मतलब इधर वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। और बी मतलब ये पूरा हो गया। तो दोनों का उभयनिष्ठ कौन सा हुआ? ये हुआ, तो ये भी नहीं है। नहीं आई बात समझ में? फिर से और एक बार, ए डैश का मतलब क्या हुआ? ए को छोड़कर बाकी के सारे, यानी कि ये वाले। और बी का मतलब ये पूरा का पूरा, ये वाला भी और ये वाला भी।
तो दोनों का कॉमन क्या है, तो ये वाला कॉमन है, तो जो कि ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। अपने को तो रेड वाला पोर्शन कौन इंडिकेट कर रहा है ये दिखाना है अपने को। देखिए ये का मतलब क्या हुआ, मैं दूसरा ही बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे, है ना। ये का मतलब क्या हुआ, ये का मतलब हो गया ये वाला, ये का मतलब हो गया ये पूरा। और बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी को छोड़कर पूरा, बी को छोड़कर पूरा का मतलब क्या हुआ, बी को छोड़कर पूरा, बी को छोड़कर पूरा का मतलब बी वाला पोर्शन इसमें नहीं आएगा, ये वाला, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन लगा है, इंटरसेक्शन लगा मतलब जहां पर दोनों लाइनें चली है वो, तो आप देखेंगे कि ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम तो एक जैसे बन गया ना भाई, इसमें भी ये वाला पोर्शन है और इसमें भी ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो सेम है ये कंडीशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। डी को भी देख ही लेते आप, ये यूनियन बी, ये यूनियन बी का तो मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आते हैं ना, ये बात हमें समझ में आई। ए और बी दो समुच्चय है तथा एन ए बराबर से 70, एन बी बराबर से 60, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 110, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए की वैल्यू कितनी है 70 और एन बी की वैल्यू कितनी है 60 माइनस ए यूनियन बी कितना है 110, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 130 माइनस 110 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, ये आ गया। अगर वेन डायग्राम से बनाया जाए तो बन सकता है क्या, देखिए हमारे पास में ये है और बी है, ये है ये और ये क्या है बी है। आपको बोला है ए यूनियन बी, ए में भी बी में भी और इसमें भी कॉमन बी, ये कितने है 110 है, ये तीनों मिला के ये और ये, मतलब इसमें और इसमें 110 है, ठीक। अच्छा केवल ए में कितने हैं 70 है, इसमें और इसमें दोनों को मिला के कितने हैं, दोनों को मिला के कितने हैं 70 है। और एन बी का मतलब इसमें और इसमें दोनों मिला के कितने 60 है। आई बात समझ में। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसको और दोनों को जोड़ दो, दोनों को प्लस कर दिया, तो प्लस कर दिया तो कितना हो गया 130 और इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो गया 110 माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपके पास में 20। कहने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, फिर से और एक बार, अब दूसरे तरीके से समझिए आप। यहाँ पर अगर 20 हो गए, एन ए का मान कितना है 70, तो 20 और ये कितना हो गया 50, 70 हो गया। और इसका मान कितना है 60 मतलब ये कितना हो गया 40। देखिए 40 और 50 90 110 हो गए ना 110, संतुष्ट हो गया। तो आप वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, कई बार हमने कई क्वेश्चनों में डिस्कशन किया डी मॉर्गन्स लॉ, और एक बार देख लीजिए आप। ए यूनियन बी और पूरे का अगर पूरक निकालना है ना हमें, कॉम्प्लीमेंट या पूरक, क्या होता है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग कर दिया दोनों का। यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अरे ऐसे ही अगर मान लिया जाए कि ये इंटरसेक्शन बी का पूरक अगर निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा ये और बी का पूरक, और ये क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। तो ये दोनों नियम होते हैं इसके, ये याद रहे। डी मॉर्गन्स लॉ मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए काम करता है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर सेम चिन्ह लगा है, सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी सेम चिन्ह लगा है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, ये भी नहीं होगा। ये अपोजिट है, देखिए अपोजिट है और कंप्लीमेंट अलग लगा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान काम है। देखिए बेसिक पूरा अच्छे से मालूम होना चाहिए,
बेसिक, और जितना डेप्थ तक बेसिक मालूम रहेगा ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से घबराना ही नहीं है। चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाए, चाहे छोटा क्वेश्चन आ जाए, चाहे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए, बेसिक क्लियर है तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारी एक्सरसाइज बनेगी। और बेसिक भी किस लेवल का होना चाहिए। अगली जो एक्सरसाइज आने वाली है ना, मान लिया जाए कि आप समुच्चय पढ़ रहे हैं, समुच्चय की दूसरी एक्सरसाइज हमें पढ़ना है, तो उससे पहले, एक्सरसाइज से पहले इतना आपका पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि एक्सरसाइज में जाने से पहले, मतलब जैसे ही एक्सरसाइज में गए वैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि रूल मालूम है हमें। और आपको मैं बता दूं कि ये सारा बेसिक प्लस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको ऐप में मिल जाएंगे, टीचटेक ऐप पर। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे, या तो लिंक भी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक को क्लिक करेंगे, ऐप डाउनलोड होगी और आप देखेंगे कि वहाँ पर पूरा 100% सिलेबस एक तरफ से पूरा अवेलेबल है। एक बार देखेंगे सारा समझ में आ जाएगा, ऐसा, ठीक है ना, पूरा 0 लेवल से। देखिए क्या बोला है, ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, बी है। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप, एक समुच्चय तो ये है और दूसरा समुच्चय कौन है, बी है। ये का मतलब क्या हुआ, ये का मतलब क्या हुआ, ये पूरा, ये का मतलब ये पूरा है, ये वाला पूरा, ठीक है, ये पूरा। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब ये अंदर वाला बी, ये वाला। तो ये इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया कौन है, ये बी आ गया ना, दोनों जिसमें रेड और येलो दोनों लाइनें खींची है, इज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। तो इतना तो आपको दिया हुआ है, मतलब जैसा लिखा है उसके हिसाब से हमारे पास में डायग्राम तैयार है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो देख लेते हैं हम। ये उप समुच्चय है बी का, नहीं गड़बड़ है, बी उप समुच्चय है ए का, ऐसा दिखाई दे रहा है, बी उप समुच्चय है ए का। ये इज नॉट इक्वल टू 5, ये इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये में कुछ ना कुछ अवयव है, ठीक है। ये तो उतना परफेक्ट आंसर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बी इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपना, बी उप समुच्चय ए का, ठीक। अब अच्छा, ये नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है भैया, 5 भी हो सकता है ना, रिक्त हो सकते, तो ये संतुष्ट नहीं हो रहा है एग्जैक्ट। भाई ये आपको यहां पर बोला कि ये में कोई भी अवयव नहीं है, हो भी सकते ना, अवयव तो है तब तो ऐसा है नहीं, अवयव तो होगे तब तो ऐसा है ये, क्योंकि ए के अंदर बी है, ठीक है ना। बी में कोई अवयव नहीं है, बी में कुछ अवयव है तब तो अंदर है, तब तो अंदर है ये, ठीक है। चलिए, ये इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 3 5, 1 3 और 5, और बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 और 4। अब आपको बोला है कि 4 इज बिलोंग्स टू ए, है क्या, 4 समुच्चय ए का अवयव है, नहीं है इसमें, है क्या, 4 नहीं है, मतलब गलत। बिलोंग्स टू ये अवयव के लिए यूज होता है, इतनी बात याद रखना। 4 ए के अंदर अवयव है या नहीं है ये चेक करना है, तो नहीं है। 4 इज सबसेट, उप समुच्चय है ए का। ये इसका जो अवयव 4 है वो इसका अवयव है क्या, नहीं है, ये उप समुच्चय है, ठीक है। तो उप समुच्चय इसमें नहीं है, 4 नहीं है इसमें, तो सेकंड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी उप समुच्चय है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। बी उप समुच्चय है ए का, बी के समस्त अवयव ये में है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत बात हो गई। फिर बचा क्या, यही तो बचा, लेकिन चेक तो कर लेते। ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए और बी में कोई उभयनिष्ठ अवयव है क्या, नहीं है, इसका मतलब खाली है। ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, सही है ना, बिल्कुल सही है, रिक्त है। अगर दोनों का कॉमन अगर आप देखेंगे तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बहुत बढ़िया। देखिए ए और ए बी हो गया, ए और ए क्या हो गया, बी हो गया। ए में से बी को हटा दो, जो ये दिखाई दे रहा है ना उसमें से बी वाले भाग को हटा दो, तो क्या मिला आपके पास में, ये बच गया,
ये वाला बच गया, सही है ना। ए में से मैंने क्या किया, बी वाले भाग को हटा दिया, और बी माइनस ए, बी वाले में से ए वाले भाग को हटा दो, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल गया, ये मिल गया यहाँ पर, इसको बीच वाले को छोड़कर सब। अब वो किसके बराबर है, ये यूनियन बी, ये यूनियन बी, ये यूनियन बी का तो मतलब ये भी आ जाएगा, और फिर यूनियन बोला है ये माइनस बी, तो यूनियन में तो और जुड़ेगा ही जुड़ेगा, घटेगा तो नहीं ना भाई। ये यूनियन बी में क्या आ गया, ये वाला भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और फिर यूनियन बोला है। अब इसके बाद में कुछ भी आए तो जुड़ेगा ही ना इसमें, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये छूटना चाहिए ना। आई बात समझ में नहीं आई। ये यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये पूरा, और ये माइनस बी का मतलब क्या हो गया, इतना, ये वाला, और सबका कॉमन क्या हो गया, तो सबका कॉमन इतना हो गया। तो इसमें और इसमें तो अंतर है ना, तो ये वाला तो गलत ही हो गया अपना। ये यूनियन बी और उसमें जोड़ना है यूनियन, ये इंटरसेक्शन बी, भाई ये डी होना है तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब क्या दिखाई दे रहा है, ये यूनियन बी, देखिए ये यूनियन बी कौन सा है, ये यूनियन बी कौन सा है, ये यूनियन बी का मतलब ये वाला हो गया, ध्यान देना इधर, ये यूनियन बी का मतलब ये वाला हो गया, ये पूरा इतना, माइनस ये यूनियन बी, माइनस ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। इनका बोलने का मतलब ये है, ये वाला हो गया ये इंटरसेक्शन बी। इनका बोलने का मतलब ये है कि जो यूनियन था ना, उसमें से ये वाला भाग हटा दो, काट दो, हटा दो, इसको इतने भाग को हटा दो, तो यही तो मिलेगा ना। फिर भाई इतने भाग को अगर हटा देंगे तो ये और ये तो एक जैसा हो गया, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ना। तो अपना इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट के यहाँ पर कवर करते हुए हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, ठीक है ना। तो आप एक बार बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा, और एक बार तो आपने समझ लिए पूरी प्रोसेस, यही क्वेश्चन और एक बार देखिए आप एक तरफ से, और जब एक तरफ से देखेंगे तो फिर अपने मन से बना के, ये मेरा सॉल्यूशन आने से पहले ही आपका क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखिए, और फिर आंसर मैच करिए। बेसिक भी और डबल से भी देखेंगे तो बेसिक और क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न।